हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, ये एनसीईआरटी बुक सीबीएसई में चलती है और चैप्टर का नाम है हिमालय की बेटियां। चैप्टर नंबर 3 है ये। इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको रीड करेंगे और इसमें जो टफ वर्ड्स आएंगे उसका हम मीनिंग भी बताएंगे। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हिमालय की बेटियां, ये आ जो है इसके साथ है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर बड़ी गंभीर यानी सीरियस, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थीं, है ना। संप्र संप्रभात महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। संप्रभात बोलते हैं, इंग्लिश का एक वर्ड है एलीट, है ना, यानी बहुत इज्जतदार, बहुत ऊंचे घराने के। ठीक है, यानी कि ऊंचे घराने की महिला की तरह, भांति यानी कि तरह वे प्रतीत होती थी यानी लगती थीं। उनके प्रति यानी उनको लेकर मेरे दिल में आदर, आदर यानी कि इज्जत, और श्रद्धा यानी वही आदर श्रद्धा, ये सब लगभग सेम है, के भाव थे, है ना। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। ठीक, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज, सतलज बोलते हैं वैसे कुछ लोग, लेकिन सतलुज है ना। समतल यानी कि प्लेन, समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। ठीक, इनका उछलना और कूदना, पेज पलटेंगे आप, तस्वीर देख लीजिए, ये हिमालय पहाड़ है। ठीक है, और यहाँ बात हो रही है नदियों की, ये आपको ख्याल रहे ख़ास। खिलखिलाकर लगातार हंसने, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, यानी कूदना पीछे वाले पेज पे था। इनकी यह भाव भंगी, अब यहाँ पे भाव भंगी जो वर्ड है इसका मतलब है गाइस कि मूड में जो तब्दीली होती है ना, यानी कि एक तरह से मन में जो बदलाव आता है उसे भाव भंगी बोलते हैं। इनका यह उल्लास यानी इसका इनका यह खुशी, इनकी यह खुशी। ठीक है, उल्लास मतलब हैप्पीनेस, खुशी कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। ठीक है, यानी नदियाँ जो हैं वहाँ जाकर, यहाँ पे बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और चंचल लगती हैं, लेकिन जब ये मैदान में बहते हुए, है ना, पहाड़ियों से निकल कर बाहर निकलती हैं तो इनका मतलब दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, ठीक है, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता। तो कौतूहल और विस्मय लगभग सेम मीनिंग में माना जाएगा। कौतूहल का मतलब अगर मैं बताऊंगा इस, तो कौतूहल का मतलब होता है यानी कि क्यूरियोसिटी, यानी उत्सुकता, है ना। ठीक, और विस्मय नहीं होता। ठीक है, ठीक है ना। तो कौतूहल का मतलब है, ठीक है, वही बताया मैंने अभी। और विस्मय का मतलब तो आप ये समझ लो कि हैरानी, एस्टनिशमेंट। ठीक है, और इसको देखिए, आगे देखते हैं। नहीं होता है जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। लीला, अगर हम लीला का मीनिंग बताएं तो लीला का मतलब है कि मन बहलाना, ये सब। और बाल यानी बच्चों का मन, बच्चों का जो मन बहलाना वाला जो काम होता है ना, वही देखकर। ठीक है, कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता, महान यानी ग्रेट, पिता का विराट, विराट यानी कि बहुत बड़ा, विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इतना प्रेम और इतना ये सब पाकर, यानी प्रेम और ये सब, पिता किसको कहा गया है, पहाड़ को। ठीक है, तो नदियों को बेटी कहा गया है, बच्चा कहा गया है इनका, पहाड़ का। तो ये कहते हैं कि इतना प्रेम पाकर भी इनका हृदय जो है अतृप्त ही है। अतृप्त हृदय यानी दिल, और अतृप्त का मतलब अगर बताऊं तो ये है अनसेटिस्फाइड, यानी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है इतना प्रेम मिलने के बावजूद भी, और ये यहाँ से निकल के बह चली जा रही हैं दूर कहीं मैदानी इलाकों में। ठीक है, तो यही कहा इन्होंने, अपने लफ्ज़ों के साथ खेल किया, लफ्ज़ों के साथ खेल कर बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अपनी बात को रख रहे हैं। बर्फ़ जली नंगी पहाड़ियाँ। ठीक है,
छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर, है ना, अधिकताएं, यानी कि बहुत ज़्यादा, मतलब अधिकताएं का मतलब यह है कि कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलना, है ना। सरसब्ज उपते काएं, सरसब्ज ये फारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कि हरा भरा। उपते काएं का मतलब होता है तारीफ़ें, ठीक है। ऐसा है इनका लीला निकेतन, यानी कि लीला वही कि मन बहलाने वाला कार्य, और निकेतन यानी घर, यानी ऐसा इनका एंटरटेनमेंट हाउस, आप यही कह सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद गाइस, खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, ये सब क्या है? ये सब गाइस देवदार एक पेड़ का नाम है जो पहाड़ी इलाकों में या हिमालय में मिलता है। चीड़ है, सरो है, चिनार है, सफ़ेद है, कैल है, कैल, कैल की लकड़ी आपने सुना होगा, कि जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय, यानी कि बुढ़ा मतलब वही ओल्ड एज, बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। सिर धुनना यानी सिर पकड़ के सोच में पड़ जाना कि अरे तेरी ये क्या है, मतलब चिंता में पड़ जाना थोड़ा सा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर, ठीक है, बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय, यानी उत्तर में यानी उसके जवाब में, जब आप पूछेंगे तो उत्तर में यानी उसके जवाब में क्या मिलता है हमें? मौन, यानी कि साइलेंस, खामोशी के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है, ठीक। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो नदियों के नाम हैं। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, ये भी नदी का नाम है, रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, यानी इसका कुबा भी कहते हैं काबुल को, ये नदियों का नाम है ना। कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी। तो गाइस अगर आपसे कोई कहे कि नदियों के नाम बताइए तो सुन लीजिए, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, आदि। आदि का मतलब है वगैरह वगैरह, एक्सेट्रा। हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं, ठीक है। वास्तव यानी असल में, वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, यानी ये जो नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये खुद कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों, महानदों यानी कि महानदी का प्लूरल, महानदों यानी बहुत बड़ी नदियों को महानदी बोलते हैं, तो महानदी का प्लूरल महानदों, रिवर्स, एक होता है रिवर, एक होता है रिवर्स, है ना, प्लूरल। महानदों के रूप में यानी उसकी शक्ल में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप, प्रवाहित होती रही है, प्रवाहित का मतलब होता है फ्लो, यानी बहती, बहना। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। श्रेय मिला है यानी क्रेडिट मिला है, ठीक है। और गाइस पर्वतराज यानी पर्वत का राजा, ठीक है, कौन है? हिमालय। सौभाग्यशाली तो समझते हैं यानी कि लकी। जिन्होंने मैदानों में जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं, ठीक है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं, बालिकाओं मतलब बच्चियों का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, है ना, यानी उनके लिए इनका जो अट्रैक्शन है भले ना हो, उनको लेकर अट्रैक्शन भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना, यानी लुभावना का मतलब वही है कि एक तरह से बहुत ज़्यादा अपनी तरफ जो कोई चीज़ खींचती है, ठीक है, दिलकश जिसे बोलते हैं, टेम्पटिंग जिसे बोलते हैं, टेम्पटिंग। तो लुभावना प्रतीत हुआ, प्रतीत यानी होना, लगना, लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। पेज पढ़ते हैं गाइस। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था,
वित्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। अब यहाँ प्रतिदान का मतलब होता है गाइस है ना, प्रतिदान का मतलब होता है कि छुटकारा या पाप मुक्ति देते जाना। तुम्हारी वह प्रेसी, यानी प्रेसी बोलते हैं महबूब, या जिसे हम या जो जिसे मोहब्बत करता है उसे महबूब या प्रेसी बोलते हैं। प्रेसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, है ना। अवश्य यानी ज़रूर, उर्दू में ज़रूर बोलते हैं अवश्य को। प्रसन्न यानी खुश। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक, रूपक यानी कि क्या कहते हैं, मेटाफोर यानी शक्ल, और सचेतन, सचेतन का मतलब होता है कि कॉन्शियस, है ना, कॉन्शियस, अवेयर, है ना। नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल, ठीक है, दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को, ये किसी का नाम है, ने नदियों को लोक माता यानी लोगों की माँ कहा है, किंतु, किंतु का मतलब है लेकिन, उर्दू में लेकिन या हिंदी में किंतु, माता बनने से पहले यदि हम, है ना, यदि को अगर बोलते हैं उर्दू में, अगर, यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। हर्ज, ठीक है, ये अरबिक वर्ड से लिया गया है। हर्ज इसका मतलब है मुश्किल या परेशानी। क्या हर्ज है या क्या परेशानी है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ठीक है, प्रेयसी यानी वही महबूब, जिसे उर्दू महबूब या आशिक बोलते हैं। ठीक है, ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों, ठीक है, कवियों यानी शायरों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिड एक जगह का नाम है तिब्बत में की बात है। मन उचट गया था, यानी मन थोड़ा सा, एक होता है ना मूड ऑफ हो जाना। तबीयत ढीली थी। सतलुज, अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ना, सतलुज भी बोलते हैं, सतलज भी बोलते हैं। सतलज के किनारे जाकर, सतलज यानी एक नदी का नाम है, जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। ठीक है, तन और मन ताज़ा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने। क्या गुनगुनाने लगे भाई साहब, देखिए। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। ठीक है, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, खुमारी बोलते हैं क्या कहते हैं, बेहोशी, ये पर्शियन वर्ड है। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह पाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। ठीक है, सो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी है, और इसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो आपको समझ में ना आए तो पूछिएगा मुझसे। ठीक है, तो ये कविता है, इन्होंने कविता छोटी सी डाल दी लास्ट में, और राइटर का नाम है नागार्जुन। चलिए गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और नेक्स्ट टाइम हम जब इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट बनाएंगे तो उसको हम अपलोड करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम रीडिंग और एलेबोरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन। सो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।